अलीगढ़ सरकार की मिड डे मील अब अर्थव्यवस्था की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। जहां उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में ज्यादातर सरकारी, प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में बच्चों को दोपहर के भोजन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिसकी वजह से हजारों की संख्या में स्कूली बच्चे अब खाली पेट पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का कहना है कि कई दिन से हमारे स्कूल में मिड डे मील नहीं आया। अब बच्चे अपने घर से खाना लेकर आ रहे हैं। हम अपने घर से खाना इसलिए नहीं लेकर आते थे क्योंकि कॉलेज में प्रतिदिन खाना आता था, पर कुछ समय से अलग अलग तरह का खाना आता था, जैसे दलिया, दूध, चावल, खीर ऐसी चीज़ें आती थी। पर कल से परसों से हमारे यहाँ खाना नहीं आता है, तो हम अपने घर से खाना नहीं लेकर आते, पर हमको खाना नहीं मिलता और हमारे पास खाना भी नहीं है और हम खा भी नहीं पाते। आज खाना क्यों नहीं लेके आएगा? क्योंकि हमें लगता था कि कॉलेज से हमें खाना मिलेगा। दरअसल पहले खाना एनजीओ से आता था, लेकिन एनजीओ की कई लापरवाहियों के चलते डीएम ने एनजीओ बंद करवा दिया और आदेश दिया था कि स्कूल में ही खाना बने। मिड डे मील स्कूलों में बंटता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मध्याह्न भोजन। लेकिन जनपद अलीगढ़ में जो शहरी क्षेत्र है, उस शहरी क्षेत्र में ये मिड डे मील हम लोग एनजीओज़ के माध्यम से बंटवा रहे थे। एनजीओ कहें या प्राइवेट पर्सन्स के माध्यम से कर रहे थे, और इसमें उनको एक जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है उसके तहत उनको प्रत्येक बच्चे को भोजन सर्व करने में जो उनको 1 रुपया प्रति बच्चा मिलता है वो उनको मिलता था। ये पाया गया इधर विगत कुछ दिनों से कि जब से मैंने इसको रिव्यू किया कि बच्चों में ख़राब भोजन देने की वजह से या उतना क्वालिटी फूड ना होने की वजह से खाने के प्रति रुचि पैदा नहीं हो रही थी, और बहुत जगहों पर इस आशय की शिकायतें भी आई कि भोजन को छोड़ना पड़ा। तो इसको हम लोगों ने कोशिश की कि अगर सेंट्रली एक जगह भोजन बन रहा है तो निश्चित तौर पे अगर ख़राब होगा तो जितने विद्यालय उससे आच्छादित होंगे, जितने बच्चे आच्छादित होंगे, उनको क्वालिटी फूड नहीं मिल पाएगा। तो इस नज़रिए से जिन विद्यालयों में व्यवस्था हो सकती थी, स्पेस था, जगह थी और संसाधन थे, उन सारे विद्यालयों को, प्राइमरी विद्यालयों को हम लोगों ने वहीं पर उनका अकाउंट खुलवा के उनको पैसा ट्रांसफ़र करके भोजन बनवाने की व्यवस्था की है। स्कूल की शिक्षक भावना कुमारी ने बताया कि हमारे विद्यालय में इतनी व्यवस्था नहीं है कि मिड डे मील यहाँ पर बना सके और यहाँ पर मिड डे मील बनाने के लिए महिलाओं को रख सके। जी, जैसा कि जिला अधिकारी महोदया का आदेश है कि हमारे विद्यालय परिसर में ही मिड डे मील बनना चाहिए, उनका आदेश ये है। और पहले हमारे यहाँ एनजीओ से भोजन आता था, मिड डे मील आता था बच्चों के लिए, लेकिन हमारा विद्यालय में इतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं कि हम लोग यहाँ पे मिड डे मील खुद बना सकें या फिर मिड डे मील बनाने के लिए और महिलाओं को रख सकें या फिर कुक रख सकें। और इसके अलावा चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज अचल पर स्थित है, यहाँ पे बंदरों का भी काफ़ी आतंक रहता है और हमारे विद्यालय में छात्राओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण हम लोग ये कार्य करने में असमर्थ हैं। इस मामले में प्रधानाचार्य ने बताया कि मिड डे मील को लेकर हम भी बहुत परेशान हैं और डीएम से पहले ही इसकी शिकायत कर चुके हैं। मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ, हम लोगों की शिकायतें करने के पश्चात एनजीओ जो कि बहुत अच्छा खाना प्रस्तुत नहीं कर रहे थे हम विद्यालयों में, तो जिलाधिकारी महोदय ने एक बहुत अच्छा एक्शन लेते हुए, जैसे हम क्रांतिकारी एक्शन कहेंगे, उन्होंने एनजीओ के द्वारा खाना बनाने पर रोक लगा दी। दुर्भाग्य से खाना तो रुक गया, लेकिन अब उनके द्वारा ये आदेशित किया गया कि इंटर कॉलेजों में ही खाना बनाया जाएगा। लेकिन आपको ये अवगत कराना चाहते हैं हम आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर छात्र संख्या अत्यधिक होने के कारण और वहाँ स्थान के अभाव के कारण खाना बनाया जाना संभव नहीं है। हमारा प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय से मिला है और उन्होंने हमें सांत्वना दी है और ये भी कहा है कि आपकी समस्याओं को हम दृष्टिगत रखते हुए कोई समाधान प्रस्तुत करेंगे, सोचेंगे। और बच्चों के लिए जो इस समय भोजन नहीं मिल पाया है, जब हम इस मुद्दे को लेकर डीएम के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका कोई समाधान निकाला जा सके। विद्यालयों में जहाँ पर स्पेस कम है, वहाँ पर अभी हमने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पूर्व व्यवस्था बनाए रखी है और अभी हमारी बात चल रही है कुछ ऑर्गेनाइजेशन से जो गर्म खाना पका के सर्व कर सकते हैं, जैसे कि मथुरा का पैटर्न है अक्षय पात्रा वाला। तो अगर वो ऑन करेंगे तो हम उनको भी एक्सप्लोर करेंगे ताकि शहरी क्षेत्र में, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन बनाने की व्यवस्था प्रॉपर हो जाती है। शहरी क्षेत्र में जो अनाच्छादित या ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर हमको कुक्ड फूड एक जगह बनवा कर सर्व करना पड़ता है, उनको गर्म
खाना और अच्छा क्वालिटी फूड मिल सके, तो कोई रिनाउंड संस्था हमारे साथ जुड़े और हम उसको वो कर सकें। फिलहाल इस बात से परेशान होने का दावा तो काफी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि बच्चे भूखे हैं और भूखे ही पेट पढ़ाई करने को मजबूर हैं।